हेलो। हाँ, वो आने वाले थे ना पॉडकास्ट के लिए। आप नहीं आ सकते? अच्छा, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। ठीक है, चाहे किसी को किडनैप करके लाना पड़े, आज तो पॉडकास्ट करना ही है। आज तो धरती खोद के लाना पड़े तो भी ले आऊंगी। कोई है? कोई है? अरे ए मिस्टर, इधर आ, इधर। I don't meet girls on Saturday. इसमें क्या ऐसा जो मुझ में नहीं है? अरे यार, मैं पॉडकास्ट के लिए बुला रही हूँ आप दोनों को। पॉडकास्ट? कुछ बोलोगे आगे, हाँ या नहीं? हम लोग मिनिमम 50,000 Money follows, my brother. Money follows. अच्छा, मेरे पास वड़ा पाव है मुंबई का, अगर आप वो लेना चाहो तो। चटनी भी चाहिए। हाँ, चटनी और मिर्ची दोनों बाल्टी भर के मिलेगा, पर प्लीज आ जाइए। नो मोर नेगोशिएशंस। ओके ओके, चलो बचा लिया रे बाबा। तो भाऊ काली जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए। चटनी और मिल सकती है क्या? मतलब सिर्फ वड़ा पाव में मजा नहीं आ रहा है। हाँ, कोई चटनी भर दो इनको। ले लो, जल्दी करो जो भी है। मेरा नाम नौशाद। हाँ, तो अभी कर ले पॉडकास्ट। हाँ, बस। तो नौशाद, आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए सब। मेरा नाम नौशाद है। मैं राइटर हूँ। कुछ कहानियाँ, कुछ सवाल, कुछ जवाब, और उस जवाब में छुपे हुए एक छोटी सी ज़िंदगी जो शायद हर किसी ने नहीं जी है। तो इसी तरह की कुछ चीज़ें मैं लिखता हूँ जो एहसास बन के लोगों के सामने पेश करता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत है। बस मैं कहना चाहूँगा कुछ कि वक्त बहुत लग जाता है जाम का टेबल तक आने में। शनिवार को ना नाराज हो तुम्हें, भीड़ बहुत मैं खाने में। वाह, क्या बात है। तो आ गया। मैं भौकाली पोएट, मेरा नाम अभिषेक पांडे, भौकाली मेरा चर्चित नाम है। और मैं 30 जून तक मैं एक व्यक्ति था, एक साधारण व्यक्ति। 1 जुलाई से मैं तिलचट्टा हो चुका हूँ, नौकरी ढूंढ रहा हूँ, पूरे प्रयास में हूँ। इसलिए मैं आपके पास ऐसा नहीं बेरोजगार हूँ इसलिए आया हूँ, पर हाँ यहाँ इसलिए आया हूँ कि कुछ तो कहीं तक तो मेरी आवाज़ पहुँचे कि हाँ मुझे नौकरी की तलाश है, मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ। और मैं बाइक पे रहता हूँ, घूमता हूँ, कविताएं सुनाता हूँ, मौज करता हूँ और बर्बाद होता हूँ। मतलब ज़्यादातर बेरोजगार रहते हो? हाँ, बहुत ज़्यादा। तो नौशाद, आप बताइए, आप ये आजकल का जो जेन जी है, मिलेनियल्स है या जेन अल्फा है, इनके रिलेशनशिप्स के बारे में आप क्या सोचते हैं? मतलब आप ये सबको कैसा देखते हैं? एक मिर्ची भी मिलेगी वड़ा पाव में, मजा नहीं आ रहा। हाँ, मिर्चियाँ पड़ी है वहाँ पे, आप ले सकते हैं, कोई बात नहीं, ले लीजिए। ये आजकल के जो रिलेशनशिप हैं, अभी जेन जी अल्फा या जेन जी आप जो बता रहे हैं, मैं इनके लिए ना कुछ एक लाइन से शुरू करना चाहूँगा कि इनके रिलेशन कैसे होते हैं आज के टाइम पे। तो मैंने कुछ लिखा था कि सौदा कर रहे हो जिस्म का मोहब्बत के नाम पर, सौदा कर रहे हो जिस्म का मोहब्बत के नाम पर, मोहब्बत में जिस्मों की आजमाइश नहीं होती। जो तुम बता रहे हो पहली दूसरी तीसरी मोहब्बत, ये जो तुम बता रहे हो पहली दूसरी तीसरी मोहब्बत, ये कोई बात नहीं होती। अगर करते तो मोहब्बत किसी से तो पता होता तुमको कि मोहब्बत के बाद मोहब्बत नहीं होती। इन सेंस कहना ये है कि आजकल के जो रिलेशन है लोग जेंजीस और अल्फाज के हैं, बहुत जल्दी टूट जाते हैं और बन भी जाते हैं। जी बिल्कुल। इनको रिलेशन मतलब ऐसा हो गया है कि आज ब्रेकअप हुआ, कल वापस ही मिल गए। तो मेरे को ऐसा इनके कोई रिलेशन में ज़्यादा इम्पैक्ट या फिर ज़्यादा मोहब्बत। मैंने तो ऐसा सुना है कि आजकल की ये जो मोहब्बत है इनकी जनरेशन की, शायद ये 15 दिन की टिक पाती है, उसके ऊपर भी शायद कोई रहता होगा। ये भी मैंने चीज़ें सुनी है, क्योंकि मेरे लिए नया है। 15 दिन तो बहुत कम, मतलब मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही अलग है। 15 दिन आप शायद ज़्यादा बोलती हैं कि मैंने कुछ ऑब्जर्व किया है कि नॉर्मली यहाँ पे ना, ऐसे आज हमारे टाइम पे रिलेशन चलता था कि लोग एक दूसरे को टाइम देते थे, समझते थे। बट यहाँ पे क्या छोटी छोटी बात, टाइम ही नहीं है, छोटी छोटी बात पे लोग तुरंत ब्रेकअप कर लेते हैं। देन जैसे दूसरे दिन बीतता है, तीसरे दिन नया वो तो है, मिल जाता है। तो ये रिलेशन मेरे हिसाब से तो जेंजिस के बस में नहीं है। ये लोग बस अट्रैक्शन में रहते हैं और उसको नाम मोहब्बत दे देते हैं, इनफ कुछ नहीं होता है।
तो भावकाली जी, आपका इन सब के बारे में क्या ख्याल है? आप क्या कहना चाहेंगे? जेंजी जो मोहब्बत चल रही वो एकदम टीकेसी है। टीकेसी क्या होता है? सॉरी, थूक के चलना। सही भगवान, ये तो बात तो एकदम सही है जो इन्होंने एक्सप्लेन किया है वो आपने छोटे वर्ड्स में हाँ, रख दिया आप है। लोग के प्यार मोहब्बत में बहुत दुख था, पर मुझे ऐसा लगता है जेंजी का तो टीकेसी है, मिलेनियल का एकदम बीकेएल है। ओके, बीकेएल क्या होता है? बीकेएल बकरी की लेंडी एकदम छितरा चुका है। मिलेनियल की मोहब्बत एकदम छितरा चुकी है, कुछ नहीं बचा है उनके पास। लेकिन क्यों, आपको क्यों लगता है ऐसा? तो आपको अगर भावकाली जी आप जैसे बोल रहे हैं, तो अगर आपको दोबारा मौका मिले तो आप जेंजी का सोचोगे या किसी मिलेनियल के साथ रिलेशनशिप का सोचोगे? दोनों। ओके, दोनों एक साथ? दोनों तरफ की बात नहीं करता हूँ मैं। जो पहले आएगी वो ठहर जाएगी। अच्छा, और ठहरनी भी ठहरनी भी चाहिए। हाँ, वो बात है। और बात वाली? उसको घर छोड़ के आऊंगा। क्या बात है, लेट हो जाएगा ना, उसको बारिश भी बहुत हो रही है। सही बात है। भीगते मैं दूसरी वाली को छोड़ के आ जाऊंगा। तो इन सेंस ऐसा है कि आपको मोहब्बत दोनों से हो सकती है। हाँ, आपका इस बारे में क्या ख्याल है, जेंजी या मिलेनियल? आप क्या सोचते हो? मैं भी मिलेनियल, क्योंकि मैं जेंजीज के बारे में बहुत, मतलब ऐसा नहीं है कि वो लोग ऐसा खराब है, बट इस कल्चर में लव या रिलेशनशिप के मैटर में मेरे को नहीं लगता कि वो लोग बहुत ज़्यादा ही प्रायोरिटी चीज़ों को देते हैं, तुरंत शिफ्ट हो जाते हैं चीज़ों में। और ये बात है मिलेनियल की, तो हमारी मोहब्बत उस टाइम से बहुत गहरी होती है। हो सकती जैसे है। ये तुरंत छोड़ के आता है तो वैसे तुरंत वो छोड़ भी देती है, हाँ, चेंज होने के बाद। मतलब एक बिखरी हुई फरियाद हो गई है, मोहब्बत बस एक पाद हो गई है। तो आपने सबसे ज्यादा कितनी मोहब्बत की है आपने, नौशाद? मोहब्बत तो मैंने बहुत की है, मतलब एक ही मोहब्बत है लेकिन उससे बहुत की है। ऐसा बंटवारे में मतलब चेंजेस तो नहीं किया है मैंने, बट एक से की है, बहुत की है। मिल बांट कर? मिल बांट, वो बातें आपने नहीं हाँ, की है, वो आप ये ऐसे बोलना ऐसे चाहते मसले नहीं आए मेरे पास कि मिल बांट के यहाँ से वहाँ चले जाना। ये तो या वहाँ स्वार्थी से- हो गया ना विचार, स्वार्थी आजकल की कैसे? जनरेशन के हिसाब से तो ये सेल्फिशनेस हो गया, राइट? नहीं, सेल्फिशनेस कैसा हो गया? मतलब अगर एक हम लोग को जो सिखाया है, हमने जो देखा है ना कि एक आदमी, एक औरत और एक मोहब्बत, वो तो है। उसके अलावा हमने कभी अज्यूम नहीं किया चीज़ों को। आपने शाहरुख खान की मूवीज देख ली है शायद? नहीं, शाहरुख खान भी नहीं, क्योंकि मैं जो लिखता हूँ उसको महसूस करता हूँ। अब ये चीजें आप कार्तिक आर्यन की मूवीज देखो, रणबीर कपूर की नहीं, मूवीज नहीं, देखो, आप कुछ और थोड़ा आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा। ये तो शाहरुख खान की मूवीज की बात हो रही है शायद। शाहरुख खान ने भी तो प्यार किया, वो एक सी किया है, और वो Okay. अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिलेशन चला, मे भी 2 बच्चे हैं उनके। वो तो है। तो उनकी लव स्टोरी तो मे बी बेस्ट लव स्टोरी होगा। और अभी के आपके बॉलीवुड के जो एक्टर्स के नाम दे रहे हैं ना, 6 महीने में 1 साल में डाइवोर्स हो रहा है। आपने भी शायद सुना होगा। तो आपने कितनी मोहब्बत की है, मतलब इतनी या इतनी मोहब्बत की है? हाइट में थोड़ी ना मेट कर सकते हैं, मोहब्बत होती है। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए इसके लिए? इतनी, ये कैसी मोहब्बत ये होगी? कैसी मोहब्बत होगी? इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग कि मोहब्बत की नहीं जाती है, मोहब्बत हो जाती है। ओके, तो कैसे होती है? कैसे होती है? डिपेंड्स की लड़की ने क्या पहना है। आप ठीक से समझाइए, आप क्या कहना समझाइए। चाहते हैं? तो अगर लड़की ने इंडियन पहना है तो उसको शायरी कविता सुनाऊंगा। क्या बात है, ओके, क्या बात ये है। आपका सबसे पहला पॉइंट है, ठीक है। बहुत अच्छा। और अगर वेस्टर्न पहना है तो भी शायरी ही तो सुनाऊंगा। इंग्लिश शायरी सुनाएंगे? सुनाऊंगा, शायरी सुनाऊंगा। इंग्लिश में भी शायर फॉरेन में भी होते ही होंगे, पता नहीं, गया हाँ, तो- direct कोई गया writer नहीं है, मैं तो गई नहीं। राइटर तो फॉरेनर भी है ना। फॉरेनर भी होते हैं, yes, अंग्रेजी वही। मोहब्बत में निकटता बहुत अधिक होती है। तो निकटता जरूरी नहीं निकटता होती जरा explain रिलेशनशिप करोगे? में, हाँ। जरूरी नहीं होती। निकटता ज्यादा होती है, कपड़ा घटता रहता है, निकटता बढ़ती रहती है। तो अंग्रेजी मोहब्बत के अपने ही तरीके हैं, भारतीय हिंदी संस्कृति के मोहब्बत के अपने तरीके हैं। फेवरेट तालिबान है मेरा। तालिबान? तालिबानी मोहब्बत ही अलग होती है। ये कैसी मोहब्बत है? मोहब्बत और तालिबान से क्या रिश्ता हो गया? शरिया मोहब्बत। तो आजकल ये जो रिलेशनशिप्स का ट्रेंड चल रहा है, जो जेनजीज है या जेनजी सॉरी मिलेनियल्स है, जेनजीज है, जेन अल्फा है, ये जो यूज एंड थ्रो का जो कॉन्सेप्ट था, हमारे टाइम पे तो यूज एंड थ्रो का पेन हुआ करता था, हाँ। पर अभी ये जो रिलेशनशिप का यूज एंड थ्रो का कॉन्सेप्ट चल रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? आप दोनों की मैं राय जानना चाहती हूँ इसमें। पहले आप ही बता दीजिए, आपकी। हाँ। पहले आपका है। नहीं, आप बता दीजिए पहले।
जो अभी के जनरेशन में चल रहा है रिलेशनशिप, देखो एक छोटी सी स्टोरी बता दो, रियल स्टोरी है, मेरे ही दोस्त की है वो, हालांकि वो मुझसे छोटा है, जिंजी में ही आता है वो, तो उसका मतलब समझ लो कि उसने मोहब्बत एक हफ्ते में चालू की है, वो 3 एटलीस्ट एक लड़का और 4 उसकी गर्लफ्रेंड है, 4 गर्लफ्रेंड, समझ रहे हो, और वो बंदे के पास कोई जॉब नहीं तो है, इंटर्नशिप हो गई, अनपेड इंटर्नशिप हो गई। अब वही समझ लो 4 जगह में भी जॉब नहीं है, उसके पास कोई अर्निंग सोर्स नहीं है, घर पे रहता है, 4 गर्लफ्रेंड उसके पास, 4 गर्लफ्रेंड, यस 4 गर्लफ्रेंड है, वो डेली उनसे बात करता है, उसमें से एक गर्लफ्रेंड जो थी उसको बहुत ज़्यादा डीप मोहब्बत हो गई थी, शायद उसको मोहब्बत ही हो गई हो, क्या होगा अभी इसके माइंड में क्या था कि मुझे इसको यूज़ करना और छोड़ना है, क्योंकि इसकी मेंटलिटी पहले से हुई थी और हम 3-3, 4-4 रिलेशन में रह चुका था, तो उसको छोड़ने के लिए वो बहुत ट्राई कर रहा था, ब्लॉक कर रहा, हर जगह से ट्राई कर रहा, बट वो लड़की जो है वापस से उसके पास घूम के आ रही कि मैं तुमको नहीं छोड़ सकती, रीबाउंड, हाँ रीबाउंड, बट ये लड़का इतना परेशान हो गया कि ये उसके घर पे जाके एटलीस्ट कंप्लेंट कर दे कि तुम्हारी लड़की मेरे पीछे परेशान है, मतलब वो सामने वाला बंदा फीलिंग इमोशंस तो कुछ है नहीं, वो बंदा अगर आया रिलेशन में रहे 2 महीने रिलेशन में रहने के बाद तुरंत ब्रेक कर दिए, और कस्में वादे तो ऐसे ऐसे खा लेते हैं लोग मोहब्बत में कि इनके बाद तो दूसरी मोहब्बत होने वाली नहीं है। अब वो बंदा एक टाइम पे 4 गर्लफ्रेंड मैनेज कर रहा है, इसको जेनजी के टर्म्स में सिचुएशनशिप कहते हैं। यही तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है सिचुएशन से, तो ऐसी सिचुएशन बन जाती है, यू कैन नॉट रन आउट ऑफ दैट सिचुएशन, सो दैट इज व्हाई यू आर बिलीविंग दैट दिस पर्सन इज मेड फॉर मी, और आप उसके साथ रिलेशनशिप में हो, उसको सिचुएशनशिप कहते हैं। तो ये रिलेशनशिप भी नहीं है और ये धोखा भी नहीं है, यू कैन सी अदर पीपल ऑल्सो इन दिस, बट इट्स अ रिलेशनशिप काइंड ऑफ, बट लोग नहीं है, कोई लेबल नहीं है कि ये रिलेशनशिप, लेकिन छुपा के कर सकते हैं, छुपा के सब कर सकते हो यार। तो फिर कैसे? आई डोंट लाइक दिस एट ऑल, जो भी है मिल बांट के समझ के सुलझा के कर लो। इस पे एक शायरी रखूंगा जी, बोलिए। कि HR से मोहब्बत कर, HR से मोहब्बत कर, परेशान हुआ मैं यूं, आई लव यू के जवाब में बोली आई विल कम बैक टू यू। देखिए एक लड़की है, एक लड़की को कई लड़कों ने प्रपोज किया है जी, वैसे ही जॉब में भी होता है ना, एक ऑफर लेटर आ गया, पीछे दूसरा ऑफर लेटर आ गया, तो पिछले वाले को सॉरी बोल दिया हमने। तो प्यार और नौकरी में कोई अंतर होना चाहिए या नहीं? देखिए नौकरी में भी आजकल मून लाइटिंग होती है, मूनलाइटिंग, एक आदमी 2-2, 3-3 नौकरियां एक साथ कर रहा है, तो वो मून लाइटिंग में होता है, उसे कहते हैं। मतलब आप उसको मिल बांट कर खाना बोल रहे हो, मूनलाइटिंग। हाँ, जो नहीं रोक सकते हैं उसको बढ़ा ही दे। इन शॉर्ट आपका कहना ये है कि एक आदमी या एक औरत 3-4 जगह रिलेशन रख सकती है। मैं ये बोल रहा हूँ कि इट शुड बी अ इन्फॉर्म्ड कॉम्पिटिशन, ठीक है, सबको बता के रखो, सबको पता कि जैसे लड़की है वो बता दे हाँ तुमसे भी मोहब्बत है, तुमसे भी मोहब्बत है, तुमसे भी मोहब्बत है, तीनों लड़ो, जो जिंदा बच गया उसके साथ में चलिए। क्या बात है, ये तो अच्छा है, इससे धन्यवाद, बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, इससे एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होगी और जनसंख्या कम होगी, प्यार बढ़ेगा, जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स का कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से सॉल्व हो जाएगा कायदे से। हम यही तो करने आए हैं, इसलिए तो हम नौकरी ढूंढ रहे हैं। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। यस, तो इनका कहना है आपको क्या लगता है ये सब ठीक है, मतलब जो ये बोल रहे हैं ये पॉइंट सही है आपके हिसाब एक भी से? पॉइंट से जरा भी मैं सहमत नहीं हूँ, मेरे को जरा भी समझ में नहीं आया कि अगर तुम किसी एक के साथ हो तो तुम 2-3 जगह और जाओ और फिर तुम बोलो कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुमसे करता हूँ, तुमसे करता हूँ, तो ये कौन सी मोहब्बत होगी? ये इसे कुर्सी मोहब्बत बोलते हैं। कुर्सी मोहब्बत, आप अलग अलग कुर्सी कुर्सी बैठो, मोहब्बत, जो संगीत कुर्सी कंफर्टेबल हो मोहब्बत। वो खरीद लो। आप ऐसा लव कोच, आपको क्या कहना, आपके हिसाब से क्या सही है? अरे वो ऊपर वाले से डरने की बात कर रहे हैं, ये वो आपको नहीं लगता? नहीं, मुझे मैं जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं तो ऊपर वाला इनको बचा है और अजाब से जो से अस्तगफिरुल्लाह, ये चीज़ें मेरे को समझ में नहीं आ रही कि कैसे पॉसिबल है। ये ऐसे सपोर्ट कर रहे हैं कि तुम एक रहो लेकिन सबके साथ रहो और सबको बोलो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बट मेरे को समझ में नहीं आया। तो ये जेंसिस के सपोर्ट में है किसके, मैं किसी के अगेंस्ट में नहीं, बट मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है। तो गाइस इसी थैंक यू नोट के साथ मैं ये पॉडकास्ट एंड कर रही हूँ, और अगर आप कभी भी पॉडकास्ट करने का इन फ्यूचर सोचते हो तो आप प्लीज किसी भी सड़क से उठाए हुए बंदे के साथ पॉडकास्ट मत कीजिए, तो आपकी भी बहुत बदनामी होगी और मेरी तो हो ही रही है।
तो इसी तरह के वीडियोस के लिए आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और प्यार देना बस।